जन्मदिन हिंदी दिवस के रूप में मना रहे हैं। मनाना परसों के दिन था 14 सितंबर को। आज हम हिंदी दिवस जन्मदिन के रूप में मना रहे हैं। वैसे तो हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव अनादि से है, परंतु 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी भाषा को एक राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। इसीलिए परंपरा से आज के दिन को हम हिंदी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। यह भी एक सत्य है कि विश्व के लगभग सभी देशों ने अपनी मातृभाषा को माँ का दर्जा दिया है, क्योंकि एक माँ हमें जन्म देती है तो मातृभाषा हमें अभिव्यक्ति प्रदान करती है। इस तथ्य से भी हम सब सहमत होंगे कि जो अपनत्व, अपनापन या आत्मीयता हमें हमारी मातृभाषा में अभिव्यक्ति से मिलती है, वो किसी आयातित भाषा में हमको नहीं मिल सकती। आज़ादी के बाद हमारी मातृभाषा हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति हो, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में संशोधन कर, जैसा कि अभी बताया, अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान में संशोधन कर इसे पूरे राष्ट्र पर लागू किया। उद्देश्य था कि पूरे राष्ट्र की कोई एक भाषा होनी चाहिए। जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें कुछ ऐसी अनुच्छेद के द्वारा बंदिश भी लगाई गई, जैसे हमारा हिंडोली महाविद्यालय है तो ये क और ख क्षेत्र में आता है, तो हमें कुछ काम हिंदी भाषा में ही करने हैं। जैसे अगर बाहर कोई नाम पट्ट लग रहा है, निविदा आकर जारी होती है, और भी कोई नोटिस बोर्ड पर अन्य अन्य चीज़ें लगती है, तो वो आवश्यक रूप से हिंदी भाषा में लगाई जाए। इसके अलावा अगर कोई निमंत्रण पत्र, लिफाफे, कहने का अभिप्राय यह है कि संविधान में भी ये बात निश्चित की गई कि कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में तो हिंदी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए ये नियम उपनियम बनाकर इन्हें लागू किया। एक तथ्य। दूसरा, हिंदी वास्तव में बहुत ही समृद्ध भाषा है। आप सभी को पता है, इसकी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ की मात्राओं का ऐसा समावेश इस भाषा में है, जिससे कि जब हम इसका उच्चारण करते हैं या लिखते हैं तो हमें किसी शब्द को, जैसे अंग्रेजी भाषा में हम साइलेंट करते हैं ना कितने शब्दों को, जैसे नाइफ है तो के साइलेंट होता है, इस तरह से हमें हमारी मातृभाषा हिंदी में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हिंदी में जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि हर तरह से समृद्ध होते हुए भी आज भी हम, मतलब 75 वर्ष से अधिक हो गए आज़ादी को, 77 वर्ष हो गए, आज भी हमको हिंदी भाषा को अपनाने के लिए कहा जाता है। और जैसे आज हम ये हिंदी दिवस मना रहे हैं, आज ही के दिन पूरे राष्ट्र में राजभाषा सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं, कंडीशनली, आवश्यक रूप से। तो हमें आज के दिन ये विश्लेषण करना चाहिए कि ऐसी क्या बात है कि हिंदी को इतनी समृद्ध भाषा होते हुए भी, अच्छी भाषा होते हुए भी, मातृभाषा होते हुए भी हम पूरी तरह से हमारे 100% के जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, उसको हम आज तक नहीं पा पाए। इसका आत्मविश्लेषण आज के दिन हम सभी को करना चाहिए। और चूँकि हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं ये हिंदी भाषा से ही, आपका हिंदी नहीं है, हिंदी भाषा से ही आते हैं, और आप बहुत से सेमिनार, अधिवेशन वगैरह में भी जाते हैं। तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं प्राचार्य महोदय और व्याख्याता महोदयों का भी ध्यान आकर्षित करूँगा कि वो
जब भी इस तरह के सम्मेलनों में जाएं तो कम से कम इस तरह के पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें। मात्र हिंदी दिवस, हिंदी जन्मदिन हम मनाकर अगर इसकी पूर्णाहुति करते रहेंगे तो जैसे 77 साल से हम कर रहे हैं और आगे आने वाले सालों में भी करते रहेंगे। जैसा अभी एक बच्चे ने बोला ना कि देश की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय में वास्तव में आज के दिन यदि किसी को अपील करना हो, कोई केस करना हो, तो उसको आवश्यक रूप से अंग्रेजी भाषा में ही करना पड़ता है। हिंदी भाषा में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट या कागज वहाँ दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय उसको स्वीकार नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो सर्वोच्च संस्था है लोकसभा और राज्यसभा, जिसने ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने में कानून बनाए, धारा 343 से 351 और भी अन्य जो इसमें उपनियम बनाए हुए हैं, वो संस्था भी आज तक, मैं खुद संसद और राज्यसभा की, लोकसभा की कार्यवाही देखता हूँ तो उसमें अधिकांश कार्य अंग्रेजी भाषा में ही हो रहे हैं। तो क्या हम बच्चों को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल आपके हाथ में है, कि क्या इस तरह से हिंदी दिवस मनाएं और हम भी जब बड़े हों तो फिर वही रूटीन में आ जाएं। बड़ी मुश्किल है। अगर आपके प्राचार्य व्याख्याता या मैं आज आपको ये कहूँ कि नहीं हिंदी को अपनाना है, तो आप परेशानी में आ जाएंगे। कैसे? कि जब भी आप उच्च शिक्षा की बात करेंगे, अभियांत्रिकी, मेडिकल, सीए या उसने कानून की पढ़ाई की बात करी, वास्तव में इनका प्रारंभिक परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम से लेके आगे की 4 साल 5 साल की जो पढ़ाई है वो सब अंग्रेजी भाषा में। क्या करेंगे? हमारे ही देश में जो जितने भी समाचार पत्र जारी होते हैं उनमें से 60%, बल्कि मैं कहूँगा इससे भी ज़्यादा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में आते हैं। आज अगर हम देखें हमारे इर्द गिर्द जो सामान पड़े हुए हैं, जैसे मैं अभी एक बच्चे का बैग देख रहा था, उस बैग पे भी अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो अंग्रेजी भाषा में लिखी। क्या लिखा है बेटा? हैप्पी लिखा हुआ है आपके बैग पे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आपके इर्द गिर्द की समस्त सामग्रियों को देखें, एक पेन देखें, इस पेन पे भी जो लिखा हुआ है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है। अब इसके लिए हम किसको दोष दें? तो मैं सब पे लिखा हुआ है अंग्रेजी में। आप मोबाइल पे देखो, आपकी नोटबुक जो हिंदी की नोटबुक है उसमें भी नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आपके ये जो लिखा हुआ है ना GCH टेबल नंबर, ये भी हमने अंग्रेजी में लिख रखा है। तो हमारा ध्यान इस तरफ जाता नहीं है। जैसे नोटिस बोर्ड है, जैसे वो बड़ी है, अब आप देखो उसमें जो लिखा हुआ है ना रॉयल, वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हमारा ध्यान नहीं जाता। आपके पास जो कुछ भी सामान है, अगर कोई किसी ने घड़ी पहन रखी है तो वो देखो, मेरा ये जैसे टी-शर्ट पहन रखी है बच्चे ने तो उसमें भी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम हिंदी दिवस मनाकर, राजभाषा सम्मेलन बनाकर निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देते हैं। इसलिए मैं प्राचार्य महोदय से मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि जब भी आप इस तरह के अधिवेशन में जाएं तो कम से कम ये बात वहाँ रखी जानी चाहिए। और सबसे बड़ी दुविधा तो तब खड़ी होती है जब हमारे सामने कोई पत्र या जो हम एग्जामिनेशन में जो पेपर देते हैं वो दो भाषाओं में आता है, अंग्रेजी और हिंदी, दो भाषाओं में जब हमारा प्रश्न पत्र आता है तो उसमें ऊपर ही ऊपर ये लिख दिया जाता है कि यदि अंग्रेजी और हिंदी में ट्रांसलेशन जो उसका रूपांतरण में अगर अंतर पाया जाए तो हमें अंग्रेजी को सही मानना है। ऐसा आप सबके अनुभव में होगा कि अंग्रेजी में लिखे हुए को हमें सही मानना है। अब हम क्या करें? इसलिए मेरे जैसे आदमी को जब हिंदी दिवस पे आता हूँ, मैं पिछले 20 साल से आ रहा हूँ, मजे की बात ये है
और मन की पीड़ा भी है कि हम इस तरह से मनाते हैं और मनाने के बाद उसका परिणाम जीरो हो। ये तो मैंने अभी अपने देश के बारे में बात की है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो जितने भी हमारे दार्शनिक, फिलोसफर्स और धर्म गुरु हुए हैं विश्व स्तर पर, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ आपको, गांधी जी एक साधारण व्यक्ति थे। मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी का जो उनका सफर हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? अंग्रेजी में एक किताब थी अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन की। उसने उस किताब के अध्ययन ने उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। इसी तरह से लियो टॉल्स्टॉय की एक किताब थी जिनसे उनमें अहिंसा का प्रादुर्भाव हुआ, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आज भी ये किताबें जिन्होंने महात्मा गांधी को के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, आज भी वो मात्र अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध है। यदि हमें विश्व स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो अंग्रेजी भाषा का हमको सहारा लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषा समृद्ध भाषा नहीं है, पर हम जो हमारे देश के जो कोई भी हैं वो उसके साथ एक्चुअल में धोखा कर रहे हैं। तो आज के दिन मैंने जो कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं, निश्चित ही ये हमें दुखी तो करते हैं, फिर भी जब तक हम उसको नेगेटिवली नहीं देखेंगे तो पॉजिटिवली भी हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हिंदी भाषा को पूरे तन्मय के साथ अपनाएं और हिंदी भाषा की उत्तरोत्तर प्रगति हो। आज के दिन मेरी यही शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।